मेरे प्यारे साथियों, वीडियो तो मैं आज इस पर बनाने वाला था। ये अडॉप्टर है 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का आउटपुट वाला, लेकिन इसके एक कंपोनेंट के कारण जो कि अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं तो बाद में बनाऊंगा। तो मैं उस कंपोनेंट पर ही पहले एक वीडियो बना दूं। इसके पहले भी मैं, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, वीडियो नंबर 23 S23 देखिएगा। उसमें अभी आज जो मैं बात करने वाला हूँ, ये जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है, ये वाला, इस कंपोनेंट पे मैं बात करूँगा कि ये 3 लेग वाला ये क्या है। दिख रहा है ना, ये है प्राइमरी साइड और ये है सेकेंडरी साइड। ये सेकेंडरी साइड में लगा हुआ, देख लीजिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी, ये दोनों तरफ के जो डायोड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। कभी भी प्राइमरी का तरफ में लगने वाले डायोड जो होते हैं, रेक्टिफाइड डायोड होते हैं, इस सेकेंडरी साइड भी नहीं लगेगा। तो अभी आपको आगे समझाता हूँ तो भी आपको समझ आएगा। मैं आज बात कर रहा हूँ, ये जो डायोड है, तो ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये एक डायोड है। ये क्या तरह से डायोड है, इस देखने में तो लग रहा है ट्रांजिस्टर कैसा, है ना, मॉसफेट भी ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये डायोड है। इस डायोड का नाम है शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड, ठीक है। इसका मैंने फ़ोटो लिया हूँ, मैं इसको बेंड करके इसका फ़ोटो लिया हूँ। इस पर देखिए क्या नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है। नंबर है 10LC20US। आगे ऊपर क्या लिखा हुआ है, S0421, जो भी है, ये नंबर लिखे हुए हैं इस पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि ये नंबर क्या बता रहा है, ठीक है। ये सब नंबर क्या है, क्योंकि कोई भी चीज़ का जो होता है पार्ट नंबर वगैरह होता है, उसमें मैन्युफैक्चर का नाम वगैरह उसका सब चीज़ दिया रहता है। आपने अगर देखा होगा मॉसफेट वॉसफेट, जिसमें आपने नंबर देखा होगा 8N S, इस तरह से कुछ लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए इसका एक नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को समझते हैं, उसके बाद इसके वर्किंग को समझेंगे और कहाँ ये उपयोग होता है, और फिर इसका टेस्टिंग देखेंगे। तो थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायोड है ये। अच्छा, तो मैंने A to Z डायोड का वीडियो ऑलरेडी पहले बना दिया हूँ, और मेरा पिछला वीडियो देखेंगे, मैं थंबनेल में उसका रेफरेंस डाल दूँगा, तो आप जाके देखेंगे। अभी मैं देखिए, ये पहला नंबर क्या है, इसका पहला नंबर S है। ये S क्या डिनोट करता है? S डिनोट करता है इसका मैन्युफैक्चरर को, कि इस डायोड को जो मैन्युफैक्चरर है, वैसे आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ना, आज का ज़माना है गूगल का, आपको सब चीज़ मिल जाएगा उसके अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं है, बट आपको सर्च करना आना चाहिए। तो एस डिनोट करता है मैन्युफैक्चरर का। तो एस से जो मैन्युफैक्चरर का जो नाम है, उसका नाम है सिंडेन, SHINDEN, सिंडेनजेन। इसी ने ये इस शॉर्टकट डायोड को बनाया था, ठीक है। तो खैर इससे कोई दिक्कत नहीं है, और उसका कुछ पैकेज वगैरह भी रहता है, आजकल जाने करते हैं। तो इससे ये पैकेज है अपना। अब ये 10 क्या है, ये 10 बात कर रहा है एम्पियर, कितना एम्पियर का ये शॉर्टकट डायोड है, ठीक है। और ये दूसरा देख रहे हैं 20 इसका वोल्ट है मैक्सिमम, 20 वोल्ट मैक्सिमम। इसी कैटेगरी में आपको 20, 60, 40, आप डाटा शीट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा जितना आपका रिक्वायरमेंट है। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इसमें लगाते हैं, है ना। देखिए इसमें आप देखिए कि चॉपर ट्रांसफार्मर में कितना लिखा हुआ है एम्पियर। ये देखिए, दिख रहा है, क्या लिख रहा है, दिख रहा है आपको? एक मिनट स्थिर करता हूँ मैं, देखिए, और नज़दीक लाता हूँ। नहीं दिख रहा है, एक मिनट बड़ा करता हूँ मैं, अब तो क्लियर दिख रहा होगा। देखिए 9 एम्पियर देखा,
ये 9 एम्पेयर पर डिजाइंड है, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि जब हम इस तरह का सेकेंडरी साइड में जो सर्किट डायोड लगाएंगे तो इसका एम्पेयर थोड़ा उससे ज़्यादा हो, तो इसका जो एम्पेयर देखिए जस्ट इसीलिए 10 एम्पेयर है ये, और 20 वोल्ट, चूँकि ये 12 वोल्ट का अडॉप्टर है आउटपुट, तो 20 सफिशेंट है इसके लिए, ठीक है। तो ये इस चीज़ को दर्शा रहा है इसको। बाकी आप देखिए जो ये है, ये पैकेज जो है ये 0421, इसका ये मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह है अप्रैल 2021, इस तरह से आपको देख रहे हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट्स है इसका। इस डायोड का जो रिवर्स वोल्टेज है, रिवर्स पीक वोल्टेज बोलेंगे तो 200 वोल्ट्स रिवर्स पीक वोल्टेज कितना है, 200। क्योंकि हर एक डायोड का आपको भी पता है कि जैसे अगर जनरल इधर का लेंगे 1N4007, तो इसका रिवर्स पीक वोल्टेज आपको पता है 700 वोल्ट्स है, ठीक है ना, और इसका है 200 वोल्ट है, ठीक है ना। तो इस डायोड को इतना वैल्यू क्यों है, तो अभी चलते हैं इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि एक्चुअली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है डायोड, क्यों नहीं हम इस डायोड इधर वाले डायोड से प्राइमरी टाइप में जो डायोड लगते हैं सेकेंडरी में क्यों नहीं लगा सकते हैं। इसका दो चार कारण है ना। पहला, चलिए मैं इसको सीधे बैक करता हूँ। क्यों यूज़ करते हैं, तो पहला इसका है कि ये जो है बहुत माने लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है इसका जो वोल्टेज ड्रॉप है लो है। कितना है, तो इसका रेंज है करीब 0.1 टू 0.4 वोल्ट मात्र। वो भी मैं देखूंगा, इसको चेक करके भी दिखा दूंगा मैं, ठीक है। ये जो है बहुत ही फास्ट रिकवरी टाइम लेता है, इसका टाइमिंग जो है ना, फास्ट रिकवरी डायोड है ये, इफिशियंट है, इसलिए बहुत इफिशियंट है बोल सकते हैं। फास्ट रिकवरी है इसका टाइम, इसका फास्ट रिकवरी टाइम इसका, ठीक है ना। लॉस कम होता है, लॉसेस कम है इसमें, है ना। आपका स्टेबल वोल्टेज रहेगा इसमें। तीसरा अगर देखेंगे तो इसका ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। और चौथा बोलेंगे कि हीट जनरेशन, दूसरे डायोड के अपेक्षा इसका हीट जनरेशन लो है, फिर भी सजेस्ट किया जाता है कि इसको हीट सिंक के साथ लगाना चाहिए, लेकिन इसकी जो हीट डिसिपेटिंग है ये बहुत ही लो है इसका। तो ये सब 3 4 5 क्वालिटी है इसमें, जिसके कारण ये डायोड का उपयोग सेकेंडरी साइड में होता है। अब इसका बनावट को समझते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए साथी, इसके बनावट को अगर देखेंगे इस तरह से, ये जैसे 3 लेग्स है इसका, तो इस तरह से ये समझिए कि ये मैं ऊपर ही बना रहा था इस तरह। इसको और थोड़ा अगर बाइफरकेट करेंगे ठीक से, तो ये इसका जो पिक्चर आएगा, ठीक है, दिख रहे हैं, इस तरह से लेके यहाँ इसको इस तरह से करें, और इसको फिर इसको ले जा करके इसको यहाँ पर इसे इस तरह से आइए बीच में, ये देखिए। तो अब आप तो डायोड देख के तो पहचान जाएंगे कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो इसका मतलब ये कैथोड, ये एनोड, और इधर भी एनोड, यानी यहाँ पर एनोड, ये हो गया कैथोड, और ये हो गया एनोड। मतलब इसका जो कैथोड होता है वो कॉमन होता है, ठीक है ना। एनोड अलग है दोनों का, और कैथोड इसका कॉमन है।
अभी IN4007 का वोल्टेज ड्रॉप कितना है आपको पता होगा, 0.7 से लगभग 1 वोल्ट के बराबर रहता है। इसका जो है 0.1 टू 0.4, इसीलिए इसको इफिशिएंट बनाता है, लॉस कम है इसमें, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको क्या करूँगा, ये जो सर्किट है ना, अभी ये सर्किट है, ये सिर्फ ये जो शॉर्टकी डायोड के कारण ये अभी नहीं बन पा रहा है। अब एक चीज़ जान लीजिए कि इस टाइप के सर्किट में अगर ये आपका शॉर्टकी डायोड फेल हो गया है तो ये पूरा इंटायर SMPS आपका रुक जाएगा, इट विल नॉट वर्क। वो भी मैं आपको एक दिखा दूंगा अभी इसको टेस्ट करके, तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाए। देखिए साहब, तो ये है IN4007 डायोड, छोटा है ये, तो जेनर है। इसके पहले मैं बहुत सा डायोड दिखाता हूँ। ये देखिए RL407 दिख रहा है ना, ये भी है। इस तरह से आपको बहुत से मिलेंगे फायर। ये आपका एम्पियर बेस्ड रहते हैं सब, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये बड़ा वाला आ गया, देखिए 6R660 है ना, FR07 है ना, HER07। इस सभी डायोड का डिटेल का वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ। आप मेरा वीडियो नंबर देखेंगे, वो S23 मैं डाल दूंगा थंबनेल में रेफरेंस, तो आप देखेंगे तो उसमें आपको पूरा ये डिटेल मिल जाएगा। चलिए पहले मैं इसका आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। इसको टेस्टिंग में मैंने क्या बताया था, अभी आप देखिए ये डायोड है, इधर तो बैक साइड है, कोई बात नहीं, पिन तो इधर से भी दिख रहा है। तो अभी क्या करूँगा, इधर का एनोड है, मैंने बताया ना अभी। अब ये हो गया, क्या हो गया, ये एनोड है, ये कॉमन कैथोड है, और ये फिर एनोड है। तो यानी कहने का मतलब है कि एनोड टू कैथोड वैल्यू आएगा। जिस तरह से हम उसको टेस्ट करते हैं, आपका जो ये रेक्टिफायर डायोड को जो टेस्ट करते हैं, तो इसमें रहता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, इधर से एक तरफ से वैल्यू आता है, एक तरफ से वैल्यू नहीं आता। तो इसमें भी सेम है, इधर से वैल्यू आना चाहिए, इधर से वैल्यू नहीं आएगा। उसी तरह से इधर से वैल्यू इधर आएगा, रिवर्स में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। चलिए मैं चेक करता हूँ, चेक करके दिखाता हूँ, तो आपको और थोड़ा सा समझ में आएगा। देखिए साथियों, ये दिख रहा है मीटर आपको, हाँ दिख रहा है। चलिए अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ। तो अभी मैं पहला पिन, अभी इधर बैक से करो या इधर से करो, दो बात बराबर ही है। मैं इसको निकालना ही नहीं चाहता हूँ अभी, चूँकि अभी मैं टेस्टिंग करके दिखाऊंगा कि इसके कारण ये पूरा SMPS किस तरह से बर्बाद है। जब तक ये मिलेगा नहीं, चूँकि मेरे पास अभी है नहीं, तो इसलिए मैं अभी इसको नहीं छेड़ रहा हूँ। लेकिन इसको मेजरमेंट करने देखिए, मैं पहला पर क्या लगाऊंगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये एनोड है ना, तो एनोड पर पॉजिटिव लगाइए, और बीच वाले पे क्या लगाएंगे, देखिए कितना आया, 0.4 वोल्टेज ड्रॉप, मैं बताता था ना। फिर उसी तरह से अगर इधर का एनोड पे लगाइए आप, रिवर्स करके इधर से एनोड पे लीजिए इधर, और इस पर डालिए, कितना आना चाहिए, सेम आना चाहिए, जो इधर आया था सेम आना चाहिए। एक खासियत है इसमें कि आपका दोनों तरफ का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। ये देखिए इसमें भी 0.4 आया, दिख रहा है ना। तो अगर ज़्यादा डिफरेंस आए इसमें, तो समझ लीजिए कि वो आपका शॉर्टकी डायोड डैमेज है। अब क्या है, रिवर्स देखना है। तो रिवर्स देखने के लिए क्या करूँगा, अब मैं नेगेटिव को ही डाल देता हूँ एनोड पे, इस पर एनोड पे दिख रहा है ना आपको। तो ये एनोड पे मैं डालता हूँ, और बीच में मैं डालता हूँ इसको पॉजिटिव। वैल्यू नहीं आना चाहिए। अभी क्या इसमें दिख रहा है आपको, वैल्यू देखिए आ रहा, चूँकि ये शॉर्टकी डायोड मेरा डैमेज है, इस पर कोई वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से इधर से भी, इधर से आप रखेंगे इसको एनोड पर ब्लैक प्रोब, और बीच में डालेंगे, तो वैल्यू नहीं आना चाहिए, लेकिन वैल्यू आएगा क्योंकि ये डैमेज है, ठीक है। और कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी आप देखते हैं वो भी करके, इससे रखने में तो शॉर्ट नहीं हो रहा है। ये देखिए, आप दोनों एनोड साइड रखे हैं तो ये बीप आ रहा है, तो ये डायोड तो फेल है। तो इसका टेस्टिंग का क्या क्या है वो मैं अभी लिख देता हूँ पेपर पे, तो आपको दिक्कत नहीं होगा।
वैसे तो मैं टेस्ट करके दिखाई दिया हूँ, लेकिन आपको ये क्या है, मैंने लिखा एनोड टू कैथोड वैल्यू, और बोथ साइड से करेंगे सेम वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दिख रहा है ना, सेम वैल्यू होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम वैल्यू, कैथोड टू एनोड नो वैल्यू। ठीक है, अगर वैल्यू आता है तो क्या हो जाएगा, अगर वैल्यू आ गया तो वो डायोड डैमेज है आपका, इफ वैल्यू डैमेज। ठीक है, और कंटिन्यूटी कोई पिन में नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज पर ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो ये जो है, ये डायोड जो है बहुत ही फास्ट रिकवरी डायोड है, ये हाई स्विचिंग, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। अभी मैं इसको दिखा देता हूँ आपको कि इसमें क्या मैल फंक्शनिंग कर रहा है, आपको दिख जाएगा। मैं अभी इसको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि ये, अभी तो मैं टेस्ट कर ही दिया हूँ कि ये ख़राब है, लेकिन इसके कारण क्या प्रॉब्लम होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए साथियों, मैं इसमें अभी पावर दे रहा हूँ, मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ। इसका डीसी वोल्टेज देख लीजिए कैपेसिटर पर, तो पता चल जाएगा कि उसका वोल्टेज आ रहा है या नहीं। देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 327 दिख रहा, नहीं दिख रहा है क्या, देखिए दिख रहा है 327, ये कैपेसिटर का वोल्टेज देखिए, डीसी वोल्टेज 325। ठीक है यार, ये देखिए अभी जल नहीं रहा है। ठीक है ना, तब इसका मैं आउटपुट चेक कराता हूँ। ये इसका आउटपुट है, देखिए क्या है, चूँकि इसका रेक्टिफायर शॉर्ट की डैमेज है, इसलिए इसका जो वोल्टेज है फ्लक्चुएट है। अब देखिए क्या वोल्टेज आ रहा है इसमें, चेंजेस हो रहा है इसमें, देख रहे हैं ना। बाकी सभी कंपोनेंट इसके ठीक है, बट वो डायोड के चलते ये फ्लक्चुएट कर रहे हैं वोल्टेज, 12 भी जा रहा है, 9 भी जा रहा है, 10 भी जा रहा है, चूँकि ऑप्टो कपलर को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिल रहा है उसको, वो वेरिएशन में आ रहा है, इसलिए स्विचिंग जो है गड़बड़ हो रहा है वो इसका। ठीक है ना, तो एक डायोड के चलते ये रुका हुआ है। अब एक बात मैं और बता दूं, चलो पहले इसको हटा दूं, पावर कट कर दूं, इसका कट कर दिया। ये देखिए ये कौन सा डायोड है, ये है FR207। तो अब आप बोलोगे कि आपने तो मुझे बताया था कि अभी 2 डायोड को मिला करके बना सकते हैं। इस तरह से अगर 2 डायोड को ले लिया जाए और इसका नेगेटिव, और इस तरह से बना सकते हैं ना, ये एनोड कैथोड और एनोड कॉमन कर दें तो आपको मैं सावधान कर दूं, चूँकि इसका एम्पियर बहुत हाई होता है। अब जैसे आप FR207 ले लें, इसका रिवर्स वोल्टेज ठीक है 1000 वोल्ट है, वोल्टेज ड्रॉप भी ठीक है 1 है, 1.2 वोल्ट है, लेकिन ये कितना है, 2 एम्पियर मैक्स, यहाँ 10 एम्पियर है। तो आप इसको लगा दोगे उसमें, मान ली इसको मैंने इसको इस तरह से लिया और इसका ये 2 कैथोड को इस तरह से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से ज्वाइन कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये 2 लेग इसको मोड़ दिया। तो टाइम बिंग के लिए तो आप इसको ठीक है एज ए सर्किट यूज़ कर, लेकिन वो ज़्यादा लास्ट करेगा नहीं आपका जो है ये SMPS जो है ये जल्दी ही डैमेज हो जाएगा। इसलिए जो प्रॉपर एम्पियर का जितना है, अगर वही आप लगाते हो तो उसकी लाइफ भी रहेगी,
ये देखिए ये बन गया शॉर्टकी डाइट, एनोड कॉमन कैथोड, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये शॉर्टकी डाइट के बारे में अच्छा जानकारी मिला होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपको अगर अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, है ना। आशा करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।